तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। यदि ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और बी जो है हमारा 3, 4, 5, 6, यानी कि ए और बी दो समुच्चय दे रखे हैं। ए और बी दो समुच्चय दे रखे हैं, यानी सेट दे रखे हैं। एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, और सी और डी भी एक एक सेट दे रखे हैं, यानी ये 4 सेट दे रखे हैं कुल मिला के। ठीक है, ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, सी सेट है उसमें 5, 6, 7, 8, और जो डी सेट है उसमें 7, 8, 9, 10, यानी ये हमारे पास 4 सेट दे रखे हैं। ठीक है, तो हमको देखो दोस्तों, ये कुछ चीजें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही सेलेक्ट किए हैं बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले वही ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट लिख देंगे। ठीक है, और जो डबल आ रहे हैं ना, यानी ए और बी दोनों में है ना, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखो ए सेट के एलिमेंट लिख देते हैं पहले 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, बी सेट के एलिमेंट लिखेंगे हम। तो 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, 4 भी ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद लिखेंगे हम दोस्तों 5 और 6, यानी ये हमारा ए यूनियन बी कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो इसका सेकंड नंबर है जो फोर्थ क्वेश्चन का, उसमें देखो दोस्तों क्या ज्ञात करवा रहा है। ए यूनियन बी ज्ञात करवा रहा है दोस्तों, यार सॉरी सॉरी, बी यूनियन सी ज्ञात करवा रहा है। ए यूनियन बी ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो बी यूनियन सी देखो दोस्तों, यहाँ पे बी दे रखा है, यहाँ पे सी दे रखा है, तो वही सेम चीज करेंगे दोस्तों। पहले बी के सारे एलिमेंट लिख देते हैं 3, 4, 5, 6। ठीक है, उसके बाद सी के एलिमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 5 और 6 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये लिख रहा है 5 और 6। ठीक है, 7 और 8 बचे, तो 7, 8, और ये हमारा बी यूनियन सी भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखो दोस्तों, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन डी, ये भी ज्ञात करने हैं हमको दोस्तों। ठीक है, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। या तो पहले आप ए यूनियन बी निकाल लो, ठीक है, उसके बाद उसका यूनियन किसके साथ कर देंगे, सी के साथ कर देंगे। या फिर आप पहले बी यूनियन सी निकाल लो और उसका यूनियन ए के साथ कर दो दोस्तों, एक ही बात होती है। ठीक है, तो देखो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे से स्टार्ट करते हैं, बेस्ट रहेगा। तो देखो सबसे पहले ए यूनियन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो दोस्तों, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी हमको ए यूनियन बी निकालना है, उसके बाद उसका यूनियन सी के साथ करना है दोस्तों। ठीक है, तो हम ऑलरेडी ए यूनियन बी निकाल चुके हैं कुछ इस फर्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी की डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं हम। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। यहाँ पे फिर से यूनियन लगाएंगे और जो सी हमारा है ना, वो भी लिख देंगे हम। तो देखो सी क्या दे रखा है, 5, 6, 7, 8 दोस्तों। ठीक है, तो अब देखो इनका फिर से यूनियन करेंगे, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, देखो दोस्तों क्या आ रहा है। ठीक है, देखो 1 से लेके 6 तक तो ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहले हमने ए यूनियन बी पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया। अब देखो दोस्तों, इसके साथ यूनियन करेंगे ना, तो इसमें से जो भी एलिमेंट डबल है ना, उनको सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे। बचे कुचे 5 और 6 जो हैं, ये डबल आ रहे हैं, तो इनको सिर्फ हमने एक बार ही लिखना है, ये लिख दिया हमने पहले से ही। ठीक है, तो बचे 7 और 8, इनको भी हम लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 7, 8 दोस्तों। ठीक है, सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पे करेंगे। देखो ए यूनियन बी निकालेंगे और उसका यूनियन डी के साथ करेंगे। तो ए यूनियन बी तो ऑलरेडी हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो ए यूनियन बी तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी और यूनियन डी। ठीक है दोस्तों, तो देखो ए यूनियन बी लिख देते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यूनियन डी कर देंगे हम। तो यूनियन डी कहाँ है, ये रहा डी। ठीक है, 7, 8, 9, 10। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो इसका यूनियन करेंगे, तो दोस्तों क्या आएगा, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों के आ जाएंगे, पूरे एलिमेंट आ जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद ये भी लिख देंगे 7, 8, 9 और 10। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन डी अगर हम करेंगे तो 1 से लेके और 10 तक की सारी नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये ए यूनियन बी यूनियन डी हो गया। इसके आप जो और भी पार्ट है ना दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन के, वो आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों वो देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न एक में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात करो।
अब दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सर्वनिष्ठ होता क्या है। सर्वनिष्ठ को अंग्रेजी में बोलते हैं हम दोस्तों इंटरसेक्शन, जिसका एन जैसा ऐसा साइन होता है ना, उसको बोलते हैं हम सर्वनिष्ठ। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होती है सबसे पहले तो, ठीक है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों, इधर समझाता हूँ मैं दूसरे पेज पे, वरना ये जगह कम पड़ जाएगी थोड़ी सी ये पहले ही, ठीक है। तो हम तो हमारा जो पेज है ना दोस्तों वो नीचे ही है इसके, ठीक है, ये रहा। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका हमको क्या निकालना है, इनका सर्वनिष्ठ निकालना है, यानी इंटरसेक्शन करना है दोस्तों इनका, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना यहाँ पे देखो ये जो जगह है ना, इसमें सर्वनिष्ठ समझ लेते हैं दोस्तों क्या होता है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, देखो दोस्तों, मान के चलो ये कोई सेट है हमारे पास 1 2 3, ठीक है दोस्तों। और बी कोई सेट है दोस्तों हमारे पास 4 5 Z 2, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का अगर हम सर्वनिष्ठ निकालेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे दोस्तों, तो वे सभी एलिमेंट आ जाएंगे जो इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ ये 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है दोस्तों, तो ये इनका क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अब हम, ठीक है। निम्न समुच्चय युग्म का पहले तो इसमें तो सम्मिलन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है सर्वनिष्ठ। और प्रश्न 1, यानी कि प्रश्न 1 में सम्मिलन की जगह सर्वनिष्ठ करना है हमको, और सेम चीज है दोस्तों, ठीक है। तो देखो दोस्तों, एक्स दे रखा है 1 3 5, ठीक है दोस्तों। जो एक्स है वो कितना दे रखा है 1 3 5। उसके बाद देखो दोस्तों, जो बाई है वो दे रखा है 1 2 3। जो बाई है वो हमारे पास दे रखा है दोस्तों 1 2 3। अगर हम इनका सर्वनिष्ठ निकालेंगे दोस्तों, तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे एरो लगाएंगे हम ऐसे और लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बाई, सॉरी ये नहीं है एक्स है, एक्स इंटरसेक्शन बाई इज इक्वल टू दोस्तों 1 कॉमन आ जाएगा और 3 कॉमन आ जाएगा, तो 1 और 3 आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया ये, ठीक है। अब देखो 5 का सेकंड यहीं पे कर लेते हैं दोस्तों। AEIOU इधर दे रखे हैं ABC, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, यानी ओबेनिस्ट क्या आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ए इधर आ रहा है और इधर ए आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे हम, डायरेक्ट ही लिख देते हैं दोस्तों, या फिर आप देखो ए इज इक्वल टू AEIOU, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा बी दे रखा था दोस्तों, वो दे रखा था A, B, C। तो यहाँ पे अगर हम इंटरसेक्शन लिखेंगे दोस्तों, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे ए, ठीक है। और कुछ नहीं आ रहा ना, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखो दोस्तों, जल्दी इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती है, सरल से क्वेश्चन है, ठीक है। देखो दोस्तों, जो हमारा थर्ड पार्ट है ना दोस्तों, वो ऑलरेडी हम यहाँ पे सेट तो बना चुके हैं इनके, ठीक है। अब हमको इनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहीं पे निकाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 6 9 12 15 डॉट डॉट ऐसे हैं, ठीक है ये। और इधर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3 आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आगे से भी तो कुछ आ सकता है, जब देखो 12 से बड़ी ही संख्या आएंगी इधर, जो 12 तक ही कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, तो 12 से बड़ी संख्याओं में भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो यहाँ लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3, ठीक है दोस्तों। ये सेट हमने ऑलरेडी समझा चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। अब देखो दोस्तों फोर्थ, यानी फिफ्थ का 4, ठीक है। इसको भी हम लोग यहीं समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ए यूनियन बी हो गया ये। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये ए है और ये बी है, तो इनमें इंटरसेक्शन में कुछ आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम ऐसे खाली छोड़ देंगे, ये खाली, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई आप लोगों ने रिक्त समुच्चय की परिभाषा पढ़ी होगी, ठीक है। तो इसको हम खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर ऐसे फाई बना सकते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जीरो नहीं लिखना है दोस्तों, जीरो नहीं लिखना है, ठीक है। जीरो एक एलिमेंट होता है, यहाँ पे लिखना है हमको फाई, यानी फाई समुच्चय कॉमन आ रहा है इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें तो दोस्तों फाई आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है दोस्तों, उसमें देखो दोस्तों
जो फर्स्ट सेट है वो दे रखा है 1 2 3, और जो सेकंड सेट है उसमें कुछ नहीं दे रखा, 5 दे रखा है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट सेट है वो तो हमारे पास था 1 2 3, और जो हमारा सेकंड सेट है ना दोस्तों, वो दे रखा है रिक्त समुच्चय या फिर 5 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये तो खाली है, इसमें से जो खुद ही गरीब है, मान के चलो उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उस पे से हम क्या कॉमन लेंगे, कुछ नहीं है उसके पास, तो 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इंटरसेक्शन भी फिर से क्या आ जाएगा, 5। उसके पास कुछ है ही नहीं तो कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, कॉमन 5 ही आएगा बस, ठीक है। ये हो गया दोस्तों ये इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको ना मैं थोड़ा ऐसे घुमा लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही दिख जाए। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर। यदि ए इज इक्वल टू 3,5,7,9,11, इधर बी दे रखा है हमारे पास 7 9 11 13, सी दे रखा है 11 13 15, डी दे रखा है 15 17, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमको ये सारी चीजें याद करनी है। ये भी फोर्थ क्वेश्चन की तरह बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन हमने कुछ मुख्य मुख्य जो उनमें से अच्छे लगे ना वही वाले क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं दोस्तों। आप लोग बाकी के कर लेना, इनकी तरह ही होंगे, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो देखो दोस्तों इसको थोड़ा फोकस कर दे, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो वही अभी ऊपर ही इंटरसेक्शन सीखा है हमने, तो ए और बी में इंटरसेक्शन करेंगे, यानी कि इन दोनों में से कॉमन वाले अभी अब कौन कौन से आ रहे हैं, तो 7 आ रहा है, 9 आ रहा है और 11 आ रहा है, 7 9 11, ठीक है दोस्तों। तो ये इंटरसेक्शन भी हो जाएगा 7 9 और 11, ठीक है दोस्तों। ये आपको आराम आराम से करने हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से करने हैं बिल्कुल। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ यानी जो सभी में विद्यमान हो। तो यानी कि सभी का मतलब ए और बी में विद्यमान हो, तो 7 9 और 11 दोनों में विद्यमान है, तो 7 9 11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी देखो दोस्तों, वी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 11 13 15, 7 9 11 13, तो 11 और 13 देखो दोस्तों दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा दोस्तों 11 और 13, और ऐसे सेट बना देंगे कोष्टक लगा के, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ये पहले की तरह ही, या तो हम इनको निकाल लें फिर ये कर दें, या फिर हम इनको निकाल लें फिर ये कर दें दोस्तों, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं दोस्तों ये इंटरसेक्शन सी, और उसका इंटरसेक्शन कर देंगे फिर डी के साथ। तो देखो दोस्तों ये इंटरसेक्शन अगर हम सी करते हैं दोस्तों, तो ये इंटरसेक्शन सी में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 11 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 11। ये कहाँ पे आया है, ये इंटरसेक्शन सी से आया है, ये देखो दोस्तों ये रहा और सी ये रहा, तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 11 कॉमन आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन सी आ गया 11। उसके बाद करेंगे दोस्तों हम इंटरसेक्शन डी। अब डी हमारा क्या है दोस्तों, देखो 15,17, तो 11 और 15 17 में देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि ये इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी वो हमारा क्या आ गया, 5 आ गया दोस्तों, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो वापस से देख सकते हैं दोस्तों आप, थोड़ा पीछे लेके, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी इंटर सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, आराम से चलते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी दोस्तों, ठीक है। तो देखो फिर से वही, ए ये रहा, और देखो दोस्तों ये कहाँ है हमारा, अब यहाँ पे देखो दोस्तों पहले से ही ना कोष्टक लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं, यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है हमको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ए लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ए हमारा क्या है, 3 5 7 9 11 दोस्तों, ठीक है। इंटरसेक्शन यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद बी यूनियन डी, या तो आप अलग से निकाल लो दोस्तों, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इतना तो लिख ही सकते हो, बी यूनियन डी तो सिंपल सी बात है दोस्तों। तो ये हमारा बी है, ये हमारा डी है, इसका यूनियन ही तो करना है, बी और डी का यूनियन करना है दोस्तों। तो सबसे पहले बी के एलिमेंट लिख दो 7 9 11 13, उसके बाद यूनियन करेंगे तो दोनों के एक साथ लिख दो, तो 15 और 17 दोस्तों। ये तो हमारा ए रहा, ये इंटरसेक्शन रहा, और ये हमारा बी यूनियन डी पूरा आ गया दोस्तों।
अब इसको भी इंटरसेक्ट करेंगे दोस्तों। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 9 11, 7 9 11 और कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा दोस्तों, ठीक है। तो 7 9 और 11 के अलावा कुछ नहीं आ रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हमारा आ गया 7 9 11, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है कि पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और फिर बी यूनियन सी निकालना है और फिर से उनका इंटरसेक्शन करना है दोस्तों। ये ब्लैक पेन से अलग से इसीलिए दिखाया है दोस्तों, ठीक है। पहले ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद बी यूनियन सी निकालना है दोस्तों, उसके बाद उनका भी क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, तो आप लोगों को पहले ये तो दिखेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, देखो यहीं पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं दोस्तों। तो अभी हमने फाइंड किया है ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा, 7 9 11 दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद बोल रहा है बी यूनियन सी, तो हमारे पास बी यूनियन सी है क्या, नहीं है, तो हम इनको निकालना पड़ेगा। तो बी यूनियन सी कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। बी के लिख लो सारे एलिमेंट, 7 9 11 और 13। उसके बाद यूनियन करना है तो सी के भी सारे एलिमेंट लिख लो। तो 11 13 और 15, लेकिन 11 और 13 तो हम पहले से ही लिख चुके हैं, तो 11 13 को छोड़ देते हैं और 15 को लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यूनियन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एलिमेंट को लिखा जाता है, ऐसे बार बार नहीं लिखते, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, यानी कि ये इंटरसेक्शन बी हमारा ये हो गया, बी यूनियन सी हमारा ये हो गया। उसके बाद फिर से इंटरसेक्ट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 7 9 11, 7 9 11 और कुछ है क्या, नहीं है, तो 7 9 11। अगर आप लोग ध्यान दोगे दोस्तों तो ये चीज और ये चीज एक ही आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना दोस्तों। यानी कि ये दोनों बराबर, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बराबर है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए बराबर है, बाकी और दूसरों के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया 7 9 11, ठीक है, ये वाला भी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 10th क्वेश्चन, जो आपको स्क्रीन पर दिख नहीं रहा, अब दिख जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। अब दोस्तों यहाँ पे हमको ध्यान देना है थोड़ा, हम ना ऊपर वाले सेटों को एक बार फिर से लिख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको ना स्क्रीन पर दिख नहीं रहे दोस्तों, या फिर हम देखो कुछ एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, छोड़ो आप तो करो क्वेश्चन को, ठीक है। ए यूनियन डी निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ए यूनियन डी क्या हो जाएगा, पहले ए के सारे एलिमेंट लिख दो, ठीक है। तो देखो ए कहाँ है हमारा, ये रहा, 3 5 7 9 11, यानी कि ये ऑड नंबर है 3 से लेके 11 तक, ठीक है। तो 3 से लेके 11 तक के ऑड नंबर लिखने हैं हमको दोस्तों, ठीक है। तो 3 5 7 9 और 11, ठीक है दोस्तों, ये हमारा ए हो गया। उसके बाद यूनियन डी करेंगे। तो यूनियन डी में देखो डी क्या है हमारा, 15 और 17 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और 17 दोस्तों, ठीक है। ये हो गया हमारा ए यूनियन डी। सिमिलरली इधर भी यूनियन करेंगे, इधर यूनियन किया है ऐसे, इधर भी यूनियन करेंगे। तो बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी तो हमने थोड़ी देर पहले ये निकाला है, ठीक है। तो देखो ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बी यूनियन सी तो ये लिख रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसको सेम लिख देते हैं, 7 9 11 13 और 15 दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे दोस्तों, तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी, जो कॉमन आ रहा है उनको लिख देंगे। तो देखो दोस्तों क्या क्या कॉमन आ रहा है, 7 9 11 कॉमन आ रहा है और 15 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। 13 कॉमन नहीं आ रहा दोस्तों, तो यहाँ लिख देंगे हम 7 9 11 कॉमा और 15, ठीक है। तो 7 9 11 और 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहीं पर ख़त्म कर दिया, ठीक है। बाकी के ना आप सेम टू सेम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।